किसान संगठन अब राजनीतिक दलों का समर्थन मांगने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुछ किसानों ने मंगलवार को इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमण सिंह और कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात की। उन्हें C2+50% फॉर्मूले पर सुनिश्चित फसल खरीद और MSP लागू किए जाने से जुड़ी मांग के बारे में बताया। लंबे समय से MSP लागू किए जाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। किसान संगठन अब तक अपने आंदोलन और मांगों को पूरा कराने के लिए राजनीतिक दलों की मदद लेने से बचते रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों से मदद की गुहार लगाई है। किसान संगठनों की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उनकी मांगों पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर उस पर वोटिंग कराने की गुजारिश भी की है। साथ ही इन संगठनों ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ ही एनडीए में शामिल घटक दलों के सांसदों और नेताओं को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है। खास बात यह है कि किसानों ने बीजेपी के 240 सांसदों में से किसी को भी यह खत नहीं लिखा। इन किसान संगठनों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वो उनकी मांगों पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें और फिर उस पर वोटिंग भी करवा लें। इसके जरिए कौन सा दल और कौन सांसद किसानों की मांगों के साथ है और कौन विरोध में है, ये तस्वीर भी सबके सामने आ जाएगी। किसान संगठन की इसके जरिए एनडीए गठबंधन में फूट डालने की कोशिश मानी जा रही है। साथ ही वो लोग बीजेपी को अलग थलग करके उस पर दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं। अब किसान MSP की लीगल गारंटी, किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुछ किसानों ने कल मंगलवार को इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमण सिंह और कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात की और उन्हें C2+50% फॉर्मूले पर सुनिश्चित फसल खरीद और MSP लागू किए जाने समेत अपनी कई मांगों का ज्ञापन सौंपा। SKM के सदस्य विपक्षी सांसदों से मिल रहे हैं और उनसे जुड़े मुद्दे संसद में उठाने का अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एक अन्य किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कल मंगलवार को ऐलान किया कि किसान अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों के हटने पर दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों को प्रायोगिक तौर पर हटाने को कहा था। किसान 13 फरवरी से यहां पर लगातार डेरा डाले हुए थे। हालांकि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। For the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India. Anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed, violently crushed. Today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Speaker sir, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this
is a symbol of truth. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party. Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. There's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।